खरीदें मंडे ट्रेडिंग के लिए टॉप ये 9 शेयर्स। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। फंड्स की दोबारा बाजार में आमद और इस आमद के बाद इस आउटगोइंग वीक में बाजार 5,659 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। पिछले हफ्ते जहां पर आपको याद होगा म्यूचुअल फंड्स की प्रॉफिट टेकिंग थी $3 मिलियन से ज्यादा की, यानी कि $3 मिलियन से ज्यादा की उन्होंने लिक्विडेशन की थी। बाजार आज जो कि आखिरी दिन था 1,611 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब देखा गया और एक नई सतह 1,54,277 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। इंडेक्स ने एक हकीकी तारीखी हफ्ते का इख्तिताम आज किया और इस हफ्ते में जहां पर बाजार ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, वहां पर मार्केट का ये सबूत है कि बिलाखिर अपनी ताकतवर सहलियत को महसूस कर रहा है बाजार। और इस ताकतवर महसूस करने में जहां पर आज नए किले के नए बादशाह की आमद रही और ऐसे में हीरो के बगैर रैली नामुमकिन है। आज का इकदाम और पसंदीदा इंडेक्स के हैवीवेट स्टॉक्स ने किया, जहां पर दोबारा वापसी हुई सीमेंट सेक्टर की और सीमेंट सेक्टर ने मजमूई तौर पर आज फिर से 474 पॉइंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। इसके साथ साथ दिन का असल कहानी कमर्शियल बैंक्स की थी, जहां पर उन्होंने 446 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देकर भरपूर रैली का आज इख्तिताम किया। आज के टॉप शेयर्स से पहले हम बात करेंगे जो सेक्टर रोटेशन है यहाँ पर, और उनमें इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जैसे कि नेशनल बैंक, और उसने लीड किया आज की रैली को, उसका भरपूर साथ दिया। हब पावर ने इनफरादी तौर पर लकी सीमेंट 196 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, डीजी खान सीमेंट ने 159 पॉइंट्स की आज कंट्रीब्यूशन दी, जबकि इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हबीब बैंक, मैपल लीफ और एंग्रो होल्डिंग ने भी अपना हिस्सा डाला है। आगे चलेंगे और आज के दिन जहां पर लैग किया वो खाद का शोबा था। खाद के शोबे ने और उसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन के शोबे ने आज कुछ दबाव महसूस किया। बाजार का डाटा आज काफी मुस्बत देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार के हुजम में ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। 1 अरब 27 करोड़ से ज्यादा का काम रहा, जिसकी मालियत आज होशरुबा इजाफे के बाद 72.9 अरब रुपए की सतह को पहुंच गई। कल हमने देखा 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स का काम था और उसकी मालियत 56.8 अरब रुपए की थी। कुल आज ताकत का तवाज़ुन दोबारा से बुल्स के हाथ में रहा। ओवरऑल 479 जहां पर स्टॉक्स में ट्रेड था, 239 की कीमतों में इजाफा, 210 की कीमतों में कमी और 30 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए। 100x का वॉल्यूम और 100x के वॉल्यूम को आज फिर से सपोर्ट किया बैंक ऑफ पंजाब ने। 14 करोड़ 60 लाख शेयर से ज्यादा का खाम था स्टॉक में और यही वजह रही। कल के 40 करोड़ 60 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 47 करोड़ शेयर्स की हद को पार कर गए हैं। आज के दिन जहां पर बाजार की आउटलुक पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के टॉप शेयर्स जो कि मंडे की ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल हैं और उनमें टॉप करेगा दीवान सीमेंट। चूंकि हमारा चुनाव मुख्तलिफ सेक्टर से है, जिसमें कि बैंक्स, सीमेंट, ऑयल सेक्टर काबिल जिक्र हैं। दीवान सीमेंट आज 13 रुपए 75 पैसे की सतह पर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल बहुत नियर टर्म के लिए 16 रुपए 40 पैसे की सतह का। स्टॉक नंबर 2 आज का दूसरा शेयर एक और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है एमसीबी बैंक, 356 रुपए 58 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इंस्टेंट पोटेंशियल 365 रुपए की सतह का। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा शेयर अलाइड बैंक, 174 रुपए 64 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड इंस्टेंट रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस 184 रुपए की सतह का। स्टॉक नंबर 4 वाफी एनर्जीज, 174 रुपए और 81 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड इब्तदाई टारगेट एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में 185 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 5 आज का 5वां शेयर बलोचिस्तान गिलास,
14 रुपए 29 पैसे, और यह एक ब्रेकआउट स्टॉक है दोस्तों। 13 रुपए 20 पैसे की सतह को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और वॉल्यूम्स में भी आज इजाफा देखा गया, जो कि इस बात का इंडिकेटर है कि एक हेल्थी ब्रेकआउट है। अपसाइड पोटेंशियल अब नेक्स्ट 16 रुपए 71 पैसे की सतह। स्टॉक नंबर 6 मीजान बैंक 391 रुपए 65 पैसे की क्लोजिंग, और स्टॉक इंस्टेंटली बहुत बेताब है 400 रुपए की सतह से ऊपर निकलने को एक बार फिर से। स्टॉक नंबर 7 आज का हमारा 7वां शेयर और एक और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 673 रुपए और 13 पैसे की आज की क्लोजिंग। स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 700 रुपए का इंस्टेंट एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। स्टॉक नंबर 8 आज का 8वां शेयर सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस 121 रुपए 49 पैसे की क्लोजिंग, और फिल फॉर जो टारगेट प्राइस है 131 रुपए के आसपास का। स्टॉक नंबर 9 आज का 9वां और आखिरी शेयर गरीबवाल सीमेंट 54 रुपए 23 पैसे की क्लोजिंग, और स्टॉक में जो पोटेंशियल है एक बहुत मुख्तसर टाइम के लिए वो 60 रुपए को छूने को बिल्कुल तैयार है। आज के दिन जहां पर हम देखते हैं कि बाजार ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, गो के तमाम शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर्स इंडिकेटर्स एक और बार टेरिटरी में है, और यहां पर पैसे का बहाव रुक नहीं रहा। दोबारा से एंट्री रही म्यूचुअल फंड्स की बाजार में इस हफ्ते में, और यही सबसे बड़ी हकीकत है बाजार में 5659 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब देखा गया। एक रोटेशन रही, सीमेंट बैंक्स की दोबारा से आमद रही आज के दिन पिछले 3-4 दिन की प्रॉफिट चेकिंग के बाद, और अब नेक्स्ट वीक से जहां पर बाजार में चूंकि म्यूचुअल फंड्स की दोबारा से री एंट्री हुई और उन्होंने ऑलमोस्ट $8.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स खरीदे। मंडे टू थर्सडे आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है और वो उसमें शामिल नहीं है। बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जबकि पब्लिक ने भी माल लिया ऑलमोस्ट $3.4 मिलियन का। ब्रोकर्स ने $1.4 मिलियन के नए शेयर्स खरीद डाले हैं, और इसी असना में दूसरी तरफ दूसरा जो हिस्सा है पिक्चर का, वहां पर बैंक्स ने बड़ी लिक्विडेशन की $8.2 मिलियन की, और उनका साथ दिया फार्मर्स ने $3.8 मिलियन की लिक्विडेशन के साथ। इंश्योरेंस कंपनी ने $3.3 मिलियन की लिक्विडेशन की है। चूंकि अब पैसे का बहाव दोबारा से बाजार की तरफ मुड़ा है फंड्स का, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते में जहां पर बाजार में करेक्शन थी, लगातार 9 हफ्तों की रैली के बाद बाजार डिक्लाइन किया था। $3 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशन थी नेट म्यूचुअल फंड्स की, और आपके बार जो रोटेशन है फंड्स की वो अब मुख्तलिफ सेक्टर्स में है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, और ये बहाव कब तक रहेगा? जब तक म्यूचुअल फंड्स की प्रेजेंस बाजार में है, उनकी लिक्विडिटी का फ्लो कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो डेफिनेटली बाजार में कोई बड़ी मायूसी की परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से एक बार फिर से आपसे मुलाकात रहेगी, नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।